चलिए, तो हम लोग प्रश्नावली 3.2 के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, प्लीज शांत हो जाइए थोड़ा देर। चलिए देखिए, तो लिखा हुआ है कि अनुपात तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म, ठीक है, संगत है या असंगत है। संगत का मतलब क्या है कि जिसका मतलब कुछ ना कुछ हल होगा, एक हल या अनगिनत हल हो तो उसको संगत कहते हैं, और कोई हल नहीं होगा तो उसको असंगत कहते हैं। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। हल अगर होगा, चाहे एक हो, ठीक है, चाहे मतलब कि अनगिनत, ठीक है, तो उसको संगत कहेंगे। क्लियर है ये बात। अब हल होगा कि नहीं होगा ये जांचने के लिए A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये सब निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम लोग बात कर ले ध्यान से, पहले क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में जो लिखा हुआ है, जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। ठीक है, देखिए दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। तो 3x + 2y = 5, ये समीकरण 1 हो गया। उसके बाद 2x - 3y = 7। अच्छा, यहाँ पे तुम देख के बताओ तो A1, B1, C1 ये किस में निकलेगा, समीकरण 1 में। A2, B2, C2 किससे निकलेगा, समीकरण 2 से निकलेगा। चलो बताओ यहाँ पे ध्यान से, A1 बराबर कितना, 3 हो जाएगा। B1 बराबर कितना, 2 हो जाएगा। और C1 बराबर कितना, 5 हो जाएगा। अब चलो A2 बराबर कितना, 2, B2 बराबर कितना, -3, और C2 बराबर कितना, 7। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, चलो इसको ऐसे ही लाइन कीजिए। नहीं, दूसरा तरीका नहीं है, बस सेम वही है। चलो कोई बात, अच्छा कोई बात नहीं, आगे अब आप समझ में आ जाएगा, अच्छी बात है। तो अब चलो यहाँ पे A1/A2 करते हैं। ठीक है, A1/A2 देखो यहाँ पे ध्यान से, A1/A2, तो A1/A2 बराबर, देखो A1 के जगह पे कितना, 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख दिए। अब बटे है तो बटे लिख दिए, और उसके बाद A2 के जगह पे कितना, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब कटने वाला है कुछ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलो यहाँ पे B1/B2, B1/B2, चलो बताओ B1 के जगह पे कितना, 2, और बटे B2 के जगह पे -3। अच्छा, ये माइनस ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो -2/3 हो जाएगा। कटने वाला है, नहीं। देखो यहाँ पे बराबर आया क्या, नहीं आया। तो जब शुरुआते में गड़बड़ हो जाए तो हम आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, नहीं बढ़ना है अब आगे। तो यहाँ पे लिख देना है कि चूंकि A1/A2 का जो मान था 3/2 था, B1/B2 का मान -2/3 था, दोनों आपस में बराबर है, नहीं। तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है मतलब बराबर लिख के काट दो, बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, B1/B2 के, B1/B2 के। जब आपको ये बात पता होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, बता दीजिए थोड़ा सा, कितना हल होगा। अगर मान लीजिए शुरुआत में गड़बड़ाया, बाद में तो ठीक हो कर सकता है ना आदमी, तो कम से कम एक तो हल मिलेगा। कितना हल, एक हल। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि केवल एक हल होता है। ठीक है, अतः अगर देखा जाए तो केवल एक हल होगा। अब हम यहाँ पे एक चीज समझाए थे अभी तुरंत। अच्छा, साथ साथ में और भी कुछ कर लेते हैं, ठीक है, कि याद हो जाए। इस समीकरण युग्म का नाम क्या हो जाएगा, अगर एक हल है तो समीकरण युग्म का नाम अविरोधी। अविरोधी, पूरा तरह से विरोध नहीं किया है, अविरोधी। तो अविरोधी समीकरण युग्म, ठीक है, अविरोधी समीकरण युग्म हो जाएगा। अच्छा बताओ तो कि इसका आलेख कैसा आएगा बाबू, इसका आलेख कैसा आएगा, हाँ वाह क्या बात है। संपाती एक ही पाती पे कब, जब हर जगह सटल रहे तब।
यहाँ पे एक के वो बच्चा है तो कै बार छूना है, एक बार। तो कट्टम कुट्टी में रहेगा, तो कट्टम कुट्टी मतलब प्रतिछेदी, छेदी लाल को याद करो, ठीक है, ऐसे करके, सुनिए कि नहीं? हाँ, तो प्रतिछेदी, प्रतिछेदी आलेख, ठीक है, प्रतिछेदी आलेख। तो आपको केवल एक हल आया, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। हम आपको अभी तुरंत समझाए थे कि एक चाहे अनगिनत हल निकलना चाहिए तो उसको क्या कहेंगे? संगत कहेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। अर्थात यह संगत समीकरण है, संगत समीकरण है। एक हल या अनगिनत हल आए तो समझ जाइएगा कि वो संगत समीकरण है, कि एक को हल नहीं आएगा तो आप छोड़ देंगे। चलिए यहां पे देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि भाई 2x माइनस 3y बराबर 8, ठीक है, ये हुआ आपका समीकरण एक। और यहाँ पे 4x माइनस 6y बराबर 9, ठीक है, तो ये समीकरण 2 हुआ। तो यहाँ पे भी x और y को याद करना है, यहाँ पे भी x और y को याद करना है, ठीक है, दोनों को एक साथ याद करना है, तो तकलीफ तो होगा ही, खैर कोई बात नहीं, चलो कर लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, दिया हुआ है कि, ठीक है, क्या लिख देते हैं? दिया हुआ है कि, दिया रहे चाहे नहीं रहे लिख दो एगो, ठीक है, दिया हुआ है कि क्या हो जाएगा बता दीजिए? 2x माइनस 3y, बोलोगे साथ में थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो ये समीकरण एक हो गया, समीकरण एक हो गया। 4x माइनस 6y बराबर 9, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 4x माइनस 6y बराबर बराबर 9, ये हो जाएगा समीकरण 2। ध्यान देना, यहां पे हम आपको क्या बोले हैं? A1 B1 C1, यानी जितना 1 वाला चीज है ना, ये समीकरण 1 से निकलेगा। A2 B2 C2 वो 2 से निकलेगा, ठीक है, समझ में गया? तो 1 वाला को पहले निकालते हैं, समीकरण 1 से सूर्य में देखना। A1 बराबर कितना? 2, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 8 हो गया। चलो A2 बराबर, समीकरण 2 में, अब 2 वाला समीकरण 2 में कितना? 4, B2 बराबर -6 और C2 बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। क्या करें? तो अब हम तुलना करेंगे, ठीक है, क्या करें? तो तुलना करेंगे, ठीक है, बदमाशी करोगे, मना रहा है का रुसल है? चलो इधर देखो, ठीक है, ठीक से बैठ जाओ रे, ठीक है। तो ध्यान दो इधर, यहाँ पे A1 बटे A2 निकालेंगे, ठीक है, A1 बटे A2 निकालेंगे। तो A1 बटे A2 बराबर, चलो A1 कितना है? 2, A1 के 2 लिख दो, बटे है तो बटे का साइन दे दो, ठीक है, बटे है तो बटे का साइन दे दो। उसके बाद देखो A2 कितना है? 4, A2 नीचे 4 नीचे, कटेगा तो काट दो, 2 दूना 4, ऊपर 1, यहाँ पे 1 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब चलो हमको B1 बटे B2 निकालना है, तो B1 बटे B2, देखो यहाँ पर B1 बटे B2, B1 के सामने देखो, B1 के सामने क्या है? -3, तो B1 -3 बटे B2 कितना है? -6, तो यहाँ पे -6 लिख देंगे। क्लियर है ये बात? चलो ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 दूना 6, ऊपर 1 बचा, तो ऊपर वाला 1 को नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, हाँ, नीचे वाला 1 छोड़ सकते हैं, ऊपर वाला 1 छोड़ेंगे। अगर मान लीजिए ऊपर वाला छोड़ दोगे तो तुम खुद ही गिर जाओगे, ठीक है, तो वही, हाँ हाँ। अरे देखो A1 बटे A2, B1 बटे B2 कितना है? दोनों सेम सेम है ना, यानी ये आपस में बराबर है, तो आगे बढ़ो, ठीक है। चलो C1 बटे C2 निकालो, C1 बटे C2, ठीक है, C1 बटे C2 निकालेंगे, क्या होगा? C1 कितना है? 8 है, ठीक है, और बटे का चिन्ह है, तो ये बटे का चिन्ह है ना, तो बटे का चिन्ह, और C2 बराबर कितना है? 9, C2 बराबर 9 है, तो यहाँ पे 9 कटेगा क्या? तो बताओ, ये दोनों तो बराबर है,
सेम सेम, लेकिन ये बराबर है। तो C1 बटे C2 जो है ना वो बराबर नहीं है, C1 बटे C2 जो है ना वो बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, ठीक है, और बराबर नहीं है C1 बटे C2, क्योंकि ये 8 बटे 9 है, ठीक है, ये दोनों तो बराबर था। देखो A1 बटे A2 B1 बटे B2 ये तो दोनों बराबर था। C1 बटे C2 8 बटे 9 है, बराबर नहीं है। तो नोट बराबर मतलब बराबर नहीं है C1 बटे C2। अच्छा बताओ, ये चीज जो हम आपको पढ़ाए थे तो बताए होंगे, ध्यान दिए होंगे कि तैयारी बहुत अच्छा हुआ किसी का, लेकिन एग्जाम में नहीं दे पाया, कै को नंबर मिलेगा? एग्जाम में नहीं दे पाया तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो मतलब कोई हल नहीं, ठीक है, मतलब क्या हुआ? कोई हल नहीं, ठीक है। अतः ठीक है, कोई हल नहीं होगा, अर्थात अगर हम समीकरण युग्म पूछे तो बता दीजिएगा कौन सा समीकरण युग्म? विरोधी समीकरण युग्म। और आलेख पूछे तो समांतर आलेख, कहीं तो नहीं छू रहा है, ठीक है, कहीं तो नहीं छू रहा है तो एको को बाल बच्चा नहीं, है ना। तो अर्थात बताओ इसमें कोई हल नहीं हुआ तो असंगत की संगत, असंगत हो जाएगा ना। तो अर्थात ठीक है, असंगत समीकरण युग्म बोल दो या समीकरण बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, लिखिए। अगर 2/3 प्लस में 2/3 माइनस में तो बराबर नहीं होगा, नहीं। चलो देखो अब बात करते हैं कितना नंबर? तीसरा नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 3/2x प्लस 5/3 y बराबर 7 है, 9x माइनस 10y बराबर 14 है, ठीक है, सुनना है। इसमें क्या होगा ध्यान दो। तो कितना नंबर क्वेश्चन है भाई? 3 नंबर, ठीक है। तो 3 यहाँ पे हम लिख देते हैं। हल दिया रहे चाहे नहीं रहे, क्या लिख देना है? दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि। चलो देखो क्या दिया हुआ है वो देख लो। यहाँ पे आपको समीकरण मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 में 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7, ये समीकरण 1 हुआ एक तरह से। और यहाँ देखो 9x माइनस 10y बराबर 14। चलो देखो यहाँ पे 9x माइनस 10y बराबर 14, ठीक है, ये समीकरण 2 हुआ। तो आप देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे समीकरण 1 से 1 वाला जितना भी है सब आएगा, A1 B1 C1, ठीक है, समीकरण 1 से आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं A1 बराबर, ठीक है, A1 बराबर बता दो कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। B1 बराबर कितना हो जाएगा? 5/3, ठीक है, 5/3 हो गया। उसके बाद C1 बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसी तरह से चलो यहाँ पे A2 बराबर 9 हो जाएगा। उसके बाद B2 बराबर -10 हो जाएगा और C2 बराबर 14 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है? A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालना है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे A1/A2 निकालते हैं, ठीक है। तो A1/A2 बराबर A1 की जगह पे कितना है? देखो तो A1 बराबर 3/2 है, तो A1 बराबर 3/2 जो है ना, A1 की जगह पे 3/2 लिखते हैं। तो यहाँ पे हम 3/2 लिख दिए। बटा का चिन्ह ऐसा भी होता है, ये मेन बटा है, ये मेन बटा हुआ, ठीक है। उसके बाद A2 कितना है? 9, ठीक है, A2 कितना है? 9 है। अब देखो मेन बटा के नीचे बटा होना चाहिए, ठीक है, यहां ध्यान दो, मेन बटा ये है, ठीक है, उसके नीचे बटा होना चाहिए। तो एक तो हम किसी के नीचे लिख सकते हैं, तो हम 1 लिख दिए, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? ऊपर का को ज्यों का त्यों लिखेंगे और नीचे वाला को पलट देंगे, ठीक है। तो ऊपर का जो है 3/2 लिखाया हुआ, देखो ऊपर का 3/2 है तो 3/2 लिख दिए, ठीक है। और इसको पलट दो, 1 ऊपर चल जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। तो 3 तिहाई 9 कितना हो जाएगा? 1 ऊपर आया ना, 1 1 कम 1 और 2 तिहाई 6, यानी 1/6 आ गया।
क्लियर हो गया? चलो देखो b1 बटे b2, b1 बटे b2, b1 बराबर क्या था, b1 बराबर 5 बटे 3, तो यहाँ पे 5 बटे हम 3 लिख दिए, मेन बटा है, मेन बटा दे दिए, मेन बटा दे दिए। उसके बाद b2 कितना है -10, तो यहाँ पे -10 लिख दिए। ध्यान देना नीचे 1 लिख दो, ऊपर वाला जो है ना उसको ज्यों का त्यों लिखो, ठीक है। 5 बटे 3 लिखा गया, और नीचे वाला को पलट दो चेन के साथ, ठीक है। तो -1 बटे 10, देखो ये चेन तुम ऊपर रखो नीचे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे रहेगा तैयो तो ऊपर जाएगा ना, अगर तुम नीचे रखोगे तो भी तो ऊपर जाएगा, ठीक है। चलो बताओ तो 5 दूना 10, ऊपर कितना आया 1 आया, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे प्लस गुने माइनस, माइनस 1 1 कम 1, और यहाँ पे देखो तो 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6। बताओ तो यहाँ पे 1 बटे 6 है, यहाँ पे -1 बटे 6 है, सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं है, ये आमदनी है, ये कर्जा है, कहां से सेम होगा, है ना। 100 रुपया कमाया, 100 रुपया कर्जा में गया, ठीक है, सेम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो बताओ जब शुरुआते में गड़बड़ हो जाए तो आगे बढ़ने के लिए मना किए हैं? नहीं मना किए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, ठीक है, कि चूंकि ठीक है, यहाँ पे a1 बटे a2, ठीक है, बराबर नहीं है b1 बटे b2 का, b1 बटे b2 का, ठीक है। जब बराबर नहीं है तो कितना हल होगा, ठीक है, केवल एक हल होगा, ठीक है, केवल एक हल होगा। तो लिखेंगे तो केवल एक हल होगा, अर्थात, अच्छा बताइए, अगर हल हो रहा है तो संगत की असंगत है, संगत, अर्थात संगत समीकरण युग्म होगा, आंसर आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। टूट गया का? नहीं टूटा, नौकी टूट जाता है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, 5x माइनस 3y बराबर 11, -10x प्लस 6y बराबर -22, ठीक है। तो बताइए कि ये क्या होगा, वो चीज हम लोग को देखना है, ठीक है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे क्या नंबर है, तो 3 का चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 3 का चौथा नंबर क्वेश्चन है। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि चलिए देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको 5x माइनस 3y बराबर 11, ये समीकरण 1 दिया हुआ है। उसके बाद -10x प्लस 6y बराबर -22, ठीक है, ये समीकरण 2 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा बताओ तो यहाँ पे समीकरण 1 से a1 b1 c1 निकलेगा। चलो देखो, तो यहाँ से a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा 5, b1 बराबर कितना हो जाएगा -3, एंड c1 बराबर कितना हो जाएगा 11। उसी तरह से यहाँ पे बता दीजिए a2 बराबर कितना हो जाएगा, अब 2 वाला 2 से निकलेगा ना, 2 वाला 2 से, तो a2 बराबर कितना है -10, ठीक है। b2 बराबर कितना हो जाएगा +6 है ना, तो 6, और c2 बराबर कितना हो जाएगा, तो -22। अब चलो यहाँ पे a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 निकालते हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो a1 बटे a2, यहाँ पे हो जाएगा a1 बटे a2। चलिए देखिए, तो a1 बटे a2 बराबर, a1 के जगह पे कितना है, तो 5 है, a2 के जगह पे -10 है, यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे -10। अब ये माइनस ऊपर चल जाएगा,
5 दूना 10 कट गया, ऊपर 1 है तो माइनस ऊपर भेज दीजिए, -1/2 आ गया, कटेगा, भेज दिए। b1/b2, b1/b2, चलिए देखिए, तो यहाँ पे b1/b2 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। b1 कितना है भाई, -3, तो यहाँ पे -3 लिख देंगे, और नीचे b2 कितना है, 6, ठीक है, b2 कितना है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 3 दूना 6, ऊपर 1 है तो -1/2 आ गया। चलिए c1/c2 के बारे में बात करते हैं। c1/c2 बराबर, ठीक है, देखिए c1 कितना 11, c1 कितना 11/c2 कितना -22, ठीक है, माइनस ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 11 दूना 22 यानी 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/2। संयोग से देखो तो सब बराबर है, यहाँ देखो सब बराबर है ना, तीनों बराबर है ना, यानी a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि ध्यान दीजिएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। जब सब बराबर है मतलब समझो कि यहाँ पे तैयारी भी तुम्हारा अच्छा हुआ और एग्जाम भी अच्छा गया, तो कितना मिलेगा, अनगिनत, बहुत, फुल मार्क्स, ठीक है। तो बोलेंगे हाँ, अतः अनगिनत हल होंगे, और हल हो गया तो समझिएगा संगत हो गया, ठीक है, अनगिनत हल होंगे, अर्थात संगत समीकरण युग्म है, ठीक है, संगत समीकरण युग्म है, संगत समीकरण युग्म है। क्लियर है ये बात। चलिए 5वां देख लेंगे, उसके बाद कंप्लीट। चलिए देखिए, तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, 3 का 5, ठीक है, आखिर मंजिल के करीब आ गए। देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 है, तो 5 में भी आपको देखना है। चलो क्या करते हैं, हल दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। यहाँ पे आपको 4/3 x 4/3 x, ठीक है, प्लस 2y बराबर 8, समीकरण 1 हो गया। दूसरा देखो 2x प्लस 3y बराबर कितना है 12, ठीक है, समीकरण 2 हो गया। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से जो निकलेगा 1 वाला वो निकालेंगे, a1 b1 c1। तो यहाँ से a1 बराबर कितना है 4/3, ठीक है, a1 बराबर आ गया 4/3, ठीक है। b1 बराबर कितना हो जाएगा, b1 बराबर 4/3 हो गया 2, b1 बराबर 2 हो जाएगा, और c1 बराबर कितना हो जाएगा, तो c1 बराबर 8 हो जाएगा। चलिए देखिए a2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b2 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और c2 बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, c2 बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, ठीक है, सही है। तो अब a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 बराबर, a1 कितना है देखो 4/3 है, a1 कितना है 4/3, तो यहाँ पे 4/3 हो गया, सब पहले लिख लिया इस बार ना। चलिए मेन बटा हो गया ये, और a2 कितना है भाई 2 है, सब तेज हो गया, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है, हम बेकार पढ़ा दिए ना। चलो देखो 4/3, ऊपर का जो होगा तो लिखना होता है, नीचे वाला को पलटना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे, देखो तो 2 दूना 4, तो अब 2/3 आएगा, 2/3 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए यहाँ पे b1/b2 निकालेंगे, तो b1/b2 बराबर, b1 कितना है भाई 2, यहाँ पे 2 लिख दिए, और यहाँ पे 3 लिख दिए, b2 भाई 3 है, b2 जो है 3 है, कटने वाला है क्या, देखो a1/a2 भी 2/3 आया,
b1/b2 भी 2/3 आया है, ठीक है एकदम पूरा। तो जब बराबर है तो आगे बढ़ेंगे, अभी काम नहीं कर रहा है अभी, ठीक है। चलो c1/c2 निकालते हैं। c1/c2 बराबर, चलो देखिए c1 बराबर कितना है भाई 8, यहाँ पे 8 लिख दिए, और c2 बराबर कितना है 12, c2 बराबर कितना है 12, तो यहाँ पे 12 लिख दिए। तो हो जाएगा आपका 2 चौके 8 और 3 चौके 12, 3 चौके ना, तो 3 चौके यानी 3, तो 2/3। अब देखो ध्यान से 2/3 2/3 2/3 सेम सेम है। a1/a2 2/3 है, b1/b2 भी 2/3 है, c1/c2 भी 2/3 है, सेम सेम सेम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो रुस जाएगा, ये रुस जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। a1/a2 बराबर है, a1/a2 बराबर है b1/b2 का, और b1/b2 बराबर है c1/c2 का, मतलब सब एक दूसरे के बराबर है। तो बताइए एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छा हुआ, एग्जाम भी बहुत अच्छा हुआ, कितना नंबर, बहुत नंबर, ठीक है। तो अनगिनत नंबर आएगा, ठीक है। हाँ अतः अनगिनत नंबर, अनगिनत हल, हाँ टॉपर हो गया है। अर्थात संगत के संगत, अर्थात संगत समीकरण युग्म होगा, ठीक है। तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन पूरा बन गया, ठीक है। 1 2 ठीक है, 3 4 5, ठीक है। व्हाइट से मार दिए, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, चलो ठीक।